आप भी इतनी बढ़िया फिनिशिंग के साथ में आर्मोल को फिनिश कर सकते हो बिना झोल झाल के। देखिए इसके अंदर कोई झोल नहीं है। आर्मोल की फिटिंग आप देखिए, स्लीव्स कितनी बढ़िया तरीके से लगी हुई है, कितनी बढ़िया फिनिशिंग आ रही है, इसके अंदर कोई झोल नहीं दिख रहा है। तो ऐसी अगर फिनिशिंग आपको भी चाहिए तो आप भी ला सकते हो, लेकिन मात्र 5 मिनट का टाइम आपको देना पड़ेगा। 5 मिनट अगर आपने दे दिए तो आपको भी समझ में आ जाएगा कि आपको कैसे आर्मोल को फिनिश करना है, कैसे उसके स्लीव्स लगाना है। ये तरीका आपने समझ लिया तो आपकी प्रॉब्लम हो जाएगी दूर। स्लीव्स लगाने में बहुत सारी मिस्टेक करते थे, छोटी छोटी चीजें। आपने स्लीव्स को कहाँ बाहर निकाल दिया, कहाँ खींच दिया, कहाँ कुछ कर दिया। बस इस चीज को समझ लो, इस वीडियो के अंदर आपकी प्रॉब्लम दूर हो जाएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम। स्लीव लगाने का तरीका अगर आप जान लेंगे तो आपके स्लीव्स में कभी झोल नहीं आएगा। तो ये तरीका आप जान लेंगे तो आपके स्लीव्स की प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी। देखो मैं चेक करके बताता हूँ। इसके ऊपर स्लीव्स रखेंगे हम, ये बैक वाला भाग है, बैक वाले भाग के ऊपर हम ये बैक वाला भाग रखेंगे और यहाँ से इसको चेक करेंगे। यहाँ से स्लीव्स चेक करते हैं, जैसे पूरा राउंड हम चेक करेंगे। ये स्लीव्स थोड़ी सी बड़ी आना चाहिए तो आपकी स्लीव्स प्रॉपर बैठेगी और आपके झोल वगैरह नहीं आएंगे। आपकी स्लीव्स कम से कम आधा से 1 इंच एक्स्ट्रा बड़ी आना चाहिए। अब ये स्लीव्स पूरी हम राउंड में घुमाएंगे और ये घुमाने के बाद में ये देखो इतनी बड़ी आ रही है, ये इतनी बड़ी आपकी स्लीव्स आ रही है। तो ये आपकी 1 इंच से 1 इंच स्लीव्स बड़ी आ रही है इतनी। तो ये जब आप लगाओगे तो बिल्कुल बराबर आना चाहिए, ये बाहर नहीं निकलना चाहिए। जैसे 1 इंच बड़ी है तो ये आपने बाहर निकाल दिया तो फिर वो स्लीव्स में और प्रॉब्लम है। ये पूरा बराबर 1 इंच बड़ा है। अब इसको देखो, यहाँ पर हमने रखा है, इसको जैसे स्लीव्स रखी हुई है, यहाँ से बराबर रखा हुआ है, इस जगह यहाँ पर बराबर मिला हुआ है और ये वाला भाग जो है यहाँ हमने निशान लगा दिया इस पे। जो फ्रंट वाला बैक से जितनी दूर नीचे है वो हमने निशान लगा दिया, इतना है ये। अब जैसे आप एक तरफ स्लीव्स को इतना निकाल दे तो पीछे वाला भाग, ये बैक वाला भाग है, ये फ्रंट वाला, और फिर अब ये जुड़ेगा। तो ये जुड़ेगा तो क्या होगा, ये आपका मार्किंग यहाँ पर फेल हो जाएगा। ये जो निशान है, ये निशान दोनों मैच नहीं होंगे, ये ऊपर हो जाएगा, ये नीचे हो जाएगा, यहाँ से छोटा बड़ा होगा। उसके बाद में यहाँ पर आप देखो, ये निशान जो था यहाँ पर हम रखते हैं तो निशान ये बराबर आ रहा है, और ये अगर आप इधर रखते हो तो ये निशान इतना खराब हो जाएगा, मतलब ये इस निशान पे आ जाएगा। तो ये फ्रंट आर्मोल बढ़ गया और बैक आर्मोल और फ्रंट आर्मोल का बिल्कुल बैलेंस बिगड़ जाएगा। तो दूसरी वाली स्लीव में आप ये वाला निकाल देते हो, कौन सा, फ्रंट वाला। जैसे फ्रंट वाला आपने यहाँ से इतना बाहर कर दिया है ना, ये निकाल दिया, और फिर अब इसमें आप चेक करो यहाँ कितना, ये फ्रंट और बैक के अंदर डिफरेंस ये बचा है। तो आपका बैक वाले का डिफरेंस ये हो जाएगा, फ्रंट वाले का ये हो जाएगा। तो ये बिल्कुल इसका आपके आर्मोल के झोल वोल जितने भी आते हैं वो इसी के कारण आते हैं। तो आर्मोल की प्रॉब्लम जो है उसको अगर सुधारना है तो आप इस चीज़ का जरूर ध्यान दें। अब यहाँ पीछे से हम लगाना शुरू करेंगे, यहाँ से इसको बराबर किया। अभी जैसे 1 इंच स्लीव बड़ी है लेकिन हम लगाएंगे तो बिल्कुल बराबर आएगी। लगाने का तरीका जो होना चाहिए वो सही होना चाहिए। जैसे आपने इसको खींचना नहीं, स्लीव्स को नीचे रखना है, इसको ऊपर रखना है और बिल्कुल फ्री रखना है, स्लीव्स को थोड़ा फ्री रखना है और फिर लगाना है आपको। ये जैसे ये घुमा, जैसा शेप है उसी शेप में आप स्लीव्स को बिल्कुल छोड़ दो, आप उसको हाथ ही मत लगाओ। अब यहाँ तक आए, उसके बाद एक बार आप चेक कर लो कि यहाँ पर कितना छोटा बड़ा दिख रहा है आपको, उसके हिसाब से फिर आप लगाओ, ठीक है। ये बीच बीच में आप चेक करते चलो इसको। ये बैक वाला मार्जिन बैक साइड लेना है, फिर चेक कर लेते इसको। ये देखो अभी पूरी लगी नहीं, लेकिन ये दोनों पार्ट बराबर आ रहे हैं, जरा सा भी बड़ा नहीं निकला स्लीव्स का भाग। तो ऐसे लगाएंगे तो बिल्कुल सही बैठेगी। अभी देखिए बिल्कुल बराबर। अब इस स्लीव्स का फॉल आप देखेंगे बढ़िया बैठेगा। अब जैसे इसको आप यहाँ से उठा करके चेक कर लो, ये देखो इधर बराबर आया, ये वाली साइड बराबर आया, ये वाली साइड भी बराबर आई, और एक 1.25 के आसपास बड़ी थी स्लीव, लेकिन उसको हमने अभी यहाँ से बिल्कुल ऐसा उभार आएगा तो ये बढ़िया लगेगी। यहाँ से खींची खींची से नहीं लगेगी, एकदम शानदार। यहाँ तो यहाँ पर जो झोल वगैरह आता है वो अगर आपके स्लीव सही नहीं लगी हुई
तो उसके कारण आता है। तो ये इस ढंग से आप स्लीव लगाएंगे तो आपके प्रॉब्लम नहीं आएगी।